आहान को अब रास्ता मिल गया था। मिस्टर विक्रम ने आहान को इस बात का अंदाजा पहले ही दे दिया था कि कोहली खानदान के साथ हाथ मिलाने की वजह से उनके दुश्मन नेकी खानदान भी आहान से दोस्ती करना चाहते थे, और आहान ने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर दक्ष नेगी को वहां भेज दिया और अपना काम सही से करा लिया। थैंक यू सो मच। यंग मास्टर, आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे वो सीमा गिल के बारे में कुछ पता चल गया है। मैंने इस बात का पता लगा लिया है कि वो मिसेस यामिनी गिल को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। जैसे ही आहान ने दक्ष नेगी की कही ये बात सुनी तो वो क्यूरियस होकर पूछने लगा, ब्लैकमेल करने की वजह? क्या वजह है? यंग मास्टर, वो बात ऐसी है कि देखिए, इस सब में छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। यंग मास्टर, वो बात ऐसी कुछ है कि मिस्टर शेखर गिल के साथ शादी होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज के वक्त से प्यार करते थे, लेकिन फिर गिल खानदान का नाम सुनकर यामिनी जी ने मिस्टर शेखर से शादी कर ली। जब मिसेस यामिनी गिल ने शादी कर ली तो उनको खोने के दुख में मनोज शर्मा तरह तरह के नशे करने लगा, यहां तक कि उसे जुआ खेलने की भी लत लग गई थी। इसी के चलते मनोज शर्मा के सर पर बहुत से लोगों का कर्जा हो गया। फिर जब मिस शनाया का जन्म हुआ तो एक दिन कोई मिसेस गिल के घर पैसे मांगने आया। मनोज शर्मा की हालत को देखने के बाद मिसेस यामिनी गिल से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पुराने आशिक पर तरस खाकर धीरे धीरे उसके सारे कर्जे चुका दिए। और तभी सीमा जी को इस सब के बारे में पता चल गया और इस राज का फायदा उठाकर उन्होंने मिसेस यामिनी गिल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। देखते हैं इस मामले को कैसे निपटाया जा सकता है। मैं कुछ सोचता हूं। वैसे मिस्टर दक्ष नेगी, मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। क्या आप किसी भरोसेमंद आदमी से कहकर मनोज शर्मा पर थोड़ी नजर रख सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि वो आदमी शनाया के आसपास भी भटके। जी यंग मास्टर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। उधर आहान एक गहरी सोच में पड़ गया। पापा ने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया है, मेरी जान बचाई है, मेरा ख्याल रखा है। इतने अच्छे इंसान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? खुद की बीवी ने उन्हें ही धोखा दिया। पता नहीं कि पापा को इस बारे में कुछ पता भी था या नहीं। कुछ देर तक वही सोचने के बाद आहान अपने कमरे में ही जाने वाला था कि रूपल के घर का दरवाजा बाहर से खुला। आहान ने अंदाजा लगा लिया कि शनाया वापस आ गई होगी। आहान ने पलटकर शनाया की तरफ देखा। आपको भूख लगी होगी ना? आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपका डिनर तैयार कर देता हूं। आहान की मुस्कान को देखकर शनाया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। आहान को अपने शर्ट पर शनाया के आंसू महसूस हो रहे थे। वो समझ गया कि शनाया ने वो आर्टिकल पढ़ लिया होगा। शनाया, आपको इतनी सी बात के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। आप शांत हो जाइए। इतनी सी बात? क्या ये इतनी सी बात है तुम्हारे लिए? तुम्हारे बारे में आर्टिकल में क्या छपा है और उसमें तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है? आहान, बुरे बुरे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये सभी मॉम ने किया है। आप खामखा परेशान हो रही हैं शनाया। आपको तो पता ही है मैं इन सब बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। आहान, सब कमेंट्स तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं। शनाया, लोग जो चाहे कह सकते हैं, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपको मैं बुरा नहीं लगता तब तक मैं ठीक हूं। जब शनाया ने आहान की कही हुई बात सुनी तो उसका रोना रुक गया। आहान, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आते हो? मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? शायद इसलिए क्योंकि आप खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, बहुत साफ दिल की हैं, और हाँ, मेरा इतना ख्याल रखती हैं कि कोई मेरे बारे में कुछ भी गलत कहता है तो आपको गुस्सा आ जाता है या फिर आप रोने लगती हैं। आहान, तुम्हें क्या लगा था कि मैं समझ नहीं पाऊंगी? सच सच बताना, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं तो मैं फ्लर्ट करने की कोशिश क्यों करूंगा? मैं तो सच में फ्लर्ट कर रहा था। आप मेरी वाइफ हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना तो बनता है। शनाया आहान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। शनाया, आप तो नजरें चुरा रही हैं। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? यहां देखिए मेरी तरफ। मैं नहीं देख रही। मैंने तुमसे एक सीधा सिंपल सवाल किया था, लेकिन बजाय इसके तुम मुझे सही जवाब देते तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। अब सच बताओ, मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? जब आहान ने शनाया को पहली बार देखा था, क्योंकि आपकी वजह से तो मैं जिंदा हूं,
सांस ले रहा हूं। अगर आप उस दिन किसी एंजल बनकर ना आती तो मैं मर चुका होता। आहान और शनाया 3 साल पहले की उस रात को याद करने लगे जब आदित्य रायजादा की कुछ कहने पर कुछ गुंडे आहान की जान लेना चाहते थे। आहान बिना रुके 4 दिन तक उनसे भागता रहा। दिल्ली की ट्रेन में छिपकर, किसी ट्रक के ड्राइवर से लिफ्ट लेकर, यहां वहां छिपके आहान शिमला पहुंचा था। जब आहान भागते हुए मिस्टर शेखर गिल से टकराया तो वो आहान को घर लेकर आए। पहले ही सभी भाइयों में शेखर गिल की फाइनेंशियल हालत कुछ खास नहीं थी। ऊपर से घर पर किसी अजनबी को देखकर अपने नखरेल बर्ताव के चलते मिसेस यामिनी गिल नाराज हो गई और जख्मी और बीमार आहान को घर से बाहर निकालने को कह दिया। मगर तब शनाया ने आगे आकर अपनी मॉम से लड़कर आहान की जान बचाने का फैसला किया था। तभी से आहान के लिए शनाया उसकी जान बचाने वाली एंजल थी। आहान, तुम उस रात किससे भाग रहे थे? आहान उस रात किससे भाग रहा था? अब आहान क्या कहेगा? क्या वो शनाया को अपनी असली पहचान के बारे में बता देगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।